बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत कबीरदास जी के वाणी में आया है, साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात कबीरदास जी ने ईश्वर से मांगते हैं कि हे प्रभु, साईं ने प्रभु, ईश्वर मालिक, इतनेटा धन दीजिएगा कि हम में भूखा नहीं रहें और साधु महात्मा आवे, जो अतिथि खन आवे उसको भी जो है भोजन पानी देने में मैं सक्षम रहूं। इतने धन दीजिएगा, बेसी न दीजिएगा। लेकिन अभी लोभी लंपट लालची क्या करता है, और दीजिए और धन दीजिए। क्या तृष्णा उसको घेर लिया है, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिसे लगता है कि वह साथ में लेकर के जाने वाला है सब धन को, एक सुई का नोक भी नहीं ले जा सकता है। लेकिन उसकी तृष्णा काम है समुद्र माँ विवेश। इससे बड़ा क्या आश्चर्य हो जाए। काम सागर की भांति रिंग वेद में आया है, काम सागर की भांति अतिरिक्त है। इसका जो जो पूर्ति करते जाएंगे तो इसमें कोलाहल होते चला जाएगा। करोड़ों अनादिकाल से समुद्र में करोड़ों नदियां से पानी जा रही है। क्या समुद्र भर गया और उसमें कोलाहल होता और पानी आवे, जल आवे। उसी जिस प्रकार आपकी आयु छीन होगी, तृष्णा शांत हुआ नहीं। मरने के समय में भी तृष्णा आपको घेर रहा है। किस पलना दुश्मन ने हमारा बेटा ने क्षति हो जाए, जो है ये कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे चले, ये सब क्या है। आप नहीं थे तो संसार था कि नहीं, आप नहीं रहेंगे तो क्या संसार रहेगा कि नहीं। ये तो प्रकृति को परिवर्तनशील, चेतन, गतिशील ईश्वर मालिक का चलाने का काम है। आपका काम है अपने जीव आत्मा को परम आत्मा में लगा दीजिए। यही आपका सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि कार्य है। इससे बढ़कर के जीव को उपार्जन के लिए तो आप उस समय असबद गर्भकुंड में थे तो माँ के स्तन में दूध दे दिया है, श्वास की जरूरत हवा दे दिया है, भूख की जरूरत है भोजन पहले दे दिया, प्यास जरूरत है पानी दे चुके हैं, प्रकृति तो पहले व्यवस्था कर चुकी, दवा की जरूरत है जड़ी बूटी दे चुके हैं, कुछ बाकी नहीं रखे हैं। वो तो आपका तृष्णा के कारण से, असंतोष के कारण से एक वक्तव्य देते हैं कि नहीं कमाएंगे तो खाएंगे। तो आप अभी यदि यह प्रश्न कर दीजिएगा तो मैं भी तो यह जवाब दूंगा कि माँ के उदर कुंड में जब थे, गर्भकुंड में, तो फिर वो कहाँ काम कम कर रहे थे, तो कमाते नहीं रहे थे। तो असल में तो कौन दूध दे दिया, असल में जो दूध आ गया माँ का कौन दिया? विज्ञान दिया, विद्वान दिया, सरकार दिया, कि आपके पिताजी ने दिया, कि आपके गाँव वाले दिया, कौन दिया? साधु महात्मा ने कोई दिया नहीं। वो तो ईश्वर का खेल है। ईश्वर परम पिता परमेश्वर जगत के रचयिता है। उनका जो है इतना कार्य अपना स्वयं कर रहे हैं। आपको जितना दिया गया है कार्य उतने कीजिए, इसी में आपका कल्याण रहेगा। नहीं तो अपना ये जीवन जो है कीमती आयु को छीन न करें। अनादिकाल से संत महात्मा लोग आपको यही कहते और समझाते हुए आ रहे हैं। मैं एक लघु कथा की बताता हूँ। अब असंतोष के कारण से कुछ विचार आपका होने लगता है। एक जो है, एक बार शुक्र ने, गिद्ध ने जाकर के विधाता से, ब्रह्मा जी से कंप्लेन किया, भगवान अगर यहाँ आ गए हो ब्रह्मलोक, हमसे भेंट क्या बात है? क्योंकि भगवान जो है ना एक शिकायत है। भगवान बोलो क्या बात है? तो जो है सबसे नीच जोनी में हम ही को दे दिए हैं। कहा कि सभी का मल मूत्र जो है ना हमको खाना पड़ता है, सड़ा हुआ मुर्दा खाना पड़ता है, कीड़ा मकोड़ा, ये सब क्या है? सबसे जो कि हम ही क्या जगन अपराध किए हैं जो आप हमको दे दिए सबसे नीचा जोनी में। ये तो बड़ा हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम शिकायत आपसे करना चाहते हैं। इससे कैसा कौन हम पाप किए जो हमको इतना नीचे गिरा दिए कि सभी का मल मूत्र पखाना तकना खाना पड़ता है? करके तुमसे भी ज़्यादा सब है तुम। अच्छा, इसका बात का जवाब ठीक है।
जब तुम जो है जहाँ रहते हो पीपल के वृक्ष पर रहना 2 दिन, वहीं हमारा प्रतीक्षा करना, हम आएंगे तुमको वहीं जवाब दे देंगे। 2 दिन हमारा प्रतीक्षा करना, हम तीसरा दिन चले आएंगे। जो नदी किनारे में है ना पीपल का विशाल वृक्ष, कल के उसी जो है डाली पर रहना, पीपल के विशाल वृक्ष। कल जी ठीक है, जैसा आपका आज्ञा। तो ऐसा आज्ञा लेकर के वो चले गए। कौन? गिद्ध महाराज। वो पीपल के वृक्ष पर जाकर के बैठे। तो एक दिन बीत गया, तो ब्रह्मा जी आइए ना, तो कहा कि तीसरा दिन आएंगे। तो दूसरा दिन बैठे रहे, बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जो सवेरे देखा, भाई सामने को बैठा, सवेरे देखा कि महलदार सब जो मछुआरा है, मछली मारने वाला आया, मछली मार लिया। उसी जगह पीपल के जो है जो डाल, जो पानी में कुछ डाल लटक रहा था, वही डाल पर बैठा हुआ। तो मछुआरा ने देखा कि वो मल त्याग किया। कौन? गिद्ध महाराज जो वहाँ बैठे थे, बैठे बैठे वो मल त्याग किया, तो मछलियाँ खा लिया। और वही मछली को मारा। मछुआरा जो है मछली मारने वाला मछली ला करके ले गया और उसको भून करके वो खा लिया। मछली को लेकर चला गया मार करके, बड़ा खुश होकर के वो भून करके खा लिया। अब 2 दिन हो गया, तीसरा दिन अभी क्या करके, तो ब्रह्मो जी झूठ बोलते हैं, कहाँ है? तब उनको आत्मिक ज्ञान हुआ। करे हम तो शिकायत, हमारा जवाब तो मिल गया कि भाई क्या था, क्या शिकायत था कि भाई सबसे जो है मल मुझे सबका खाना पड़ता है, हमको निचले जोनी में दे दिए। तो उसका शिकायत मिलेगा, हमारा भी मल तो मछलियाँ खा लिया, मछलियाँ को मनुष्य ने खा लिया। जैसे हमसे हमारा मल मछलियाँ खा लिया, अब मछलियाँ को मार करके मनुष्य ने खा लिया। ये बताता है कि हम बड़ा श्रेष्ठ जोनी में हैं, कितना अहंकार करता है। इससे मतलब है हमसे भी ज़्यादा ही गिरा हुआ है। अतः उसके दिमाग में जो है जो प्रश्न था उसका जवाब मिल गया। इसलिए कहते एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जब आत्मचिंतन करेंगे, हर जिज्ञासु की प्रश्नों का, समस्याओं का समाधान, जो प्रबल जिज्ञासु उनकी सभी प्रश्नों का, समस्याओं का समाधान अंतःकरण इंद्रिया में हो जाती है। जो प्रबल जिज्ञासु हैं वह अंतःकरण इंद्रिया में वह चिंतन करें, वहीं आपको प्रश्न का जवाब, समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो आप सोच समझ के बोलिए कि यह जीवन प्राप्त प्रकृति द्वारा जो की गई है, यह अनमोल रतन जो खड़ा किया गया है मानुष तन, किस उद्देश्य से? बड़ी आसीन कृपा करके ईश्वर ने भाई निरोग रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति करें। जीवात्मा विषयासक्त होकर के नाना प्रकार का दुख सहन करता है, काहे 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते करते। अतः इससे पूर्ण निवृत्ति के लिए सदगुरु के शरण में भक्ति का मार्ग को अपनाते हुए युक्ति सीखें, और युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति, और निरोग रखने के लिए वैद्य के शरण में जाएं। इसलिए वैद्य और गुरु को क्या कहा गया है? भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। अतः यह सर्व पूजनीय होता है, क्योंकि इसलिए इसमें परमार्थ का भाव होना चाहिए। जिन्हें वेद का ज्ञान नहीं है, जिसकी दया नहीं है, धर्म नहीं है, उपकार की भाव नहीं है, मूल ज्ञान नहीं है, वो वैद्य कैसे हुआ? इसके गुरु में सत्यता नहीं, सदाचार का पालन नहीं, सतोगुरु में संस्कार नहीं है, आत्मज्ञानी नहीं है, ब्रह्मज्ञानी नहीं है, और गुरु कैसे हुआ? सदगुरु कैसे हुआ? गुरु तो चोरों का गुरु होता है, चोरों का भी एक गुरु होता है। सदगुरु के शरण में जाएंगे तभी उन्होंने सद्बुद्धि का ज्ञान पाठ पढ़ाएंगे, तब सद्बुद्धि अर्थात सद्ज्ञान से ही आपका क्या होगा? युक्ति मिलेगा, युक्ति से भक्ति मिलेगा, भक्ति से तब क्या होगा? मुक्ति, मुक्ति से तब क्या? जीवन मरण का झंझट समाप्त हो जाएगा। ये तो मैंने बताया आपको, यह उपदेश प्रवचन के माध्यम से चित्तवृत्ति को शुद्ध कर करके ईश्वर प्राप्ति करने के लिए आप प्रयत्न करें, और निरोग रहने के लिए वैद्य होने के नाते क्या बतावें सुन लीजिए। पंचानन बटी, इसका क्या भैंसत जतनावली में जो उल्लेख किया गया वही मैं बात बता रहा हूँ। पंचानंद बटी,
क्या क्या कम्बाइनेशन है? शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, ताम्र भस्म, अवरक भस्म, गुग्गुल, इन सब का चूर्ण समान भाग और सब चूर्ण बराबर शुद्ध जमाल गोटे के बीजों का चूर्ण लेवें। फिर सबको एकत्र घृत के साथ एक एक पहर तक खरल करें करके बैर के गुठली के बराबर गोलियां बना लेवें। बना करके चिकने बर्तन में भर कर रख देवें। इनमें से प्रतिदिन एक गोली गुम्मा के क्वाथ में साथ सेवन करें। गुम्मा किसको कहता है? ध्रुव को, दुल्फा जिसको कहते हैं जाति को, दुल्फा, ध्रुव, फूल के ऊपर जो फूल रहता है, अत्यंत प्रभावशाली गुम्मा होता है। गुम्मा के क्वाथ के साथ सेवन करें। यह पंचानन बटी शोथ और पांडु रोग को समूल नष्ट करता है, जड़ से खत्म कर देता है। अनेक प्रकार का रोग शांत करने में यह सामर्थ्यवान है। कौन? पंचानन बटी गुम्मा के क्वाथ माने ध्रुव के क्वाथ के साथ सेवन करें। यह अत्यंत प्रभावशाली महाऔषध हुआ। यह शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, ताम्र भस्म, अवरक भस्म, गुग्गुल, क्या हुआ? ये भस्म से तत्व का क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा, या जो शरीर बनाया गया है तत्व से, 5 तत्व से, तो जो तत्व कम हो जाता है, क्षारण हो जाती है, रोग के होकर के जो दूषित हो जाती है धातु, जब क्षारण हो जाता है 9 दरवाजा से, किसी दरवाजा से, उसकी आपूर्ति करने के लिए शोधित पारद, गुग्गुल, गंधक, ये सब जो बताया गया, ताम्र भस्म, शुद्ध गंध। अभी के डॉक्टर नहीं कहते हैं आयरन का कमी हो गया, अब ब्रिज कम हो गया, तो क्या हो गया कि वो बंग भस्म के देते हैं। शोधित पारा और गंधक का बिना कोई रोग नहीं छूटता, वो पुष्टि नहीं होता है शक्ति। जो पारा और शुद्ध गंधक और शुद्ध पारा और स्वर्ण भस्म, इन तीनों मिला करके जो है ना कम्बाइनेशन जो बनाया जाता है, वो मकर ध्वज तैयार होता है, जो कि महाऔषध, अत्यंत महा प्रभावशाली औषध, आयुर्वेद भस्म प्रकरण में अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। मकर ध्वज रस, वो शुद्ध पारा ही उसका कम्बाइनेशन है। बिना जो है शुद्ध पारा और गंधक का, शंकर जी का ब्रिज पारा को माना जाता है, वो शुद्ध करके दें। और रज जो है पार्वती मैया की रज माना जाता है गंधक को। हरताल क्या हुआ? यह भगवान विष्णु का, हरि का ब्रिज को हरताल माना जाता है। वह चर्म रोग, कुष्ठ रोग के लिए अत्यंत प्रभावशाली औषधि होता है। और मेनशील माता लक्ष्मी जी की रज माना जाता है, जिसका शास्त्र बता रहा है, शास्त्र में उल्लेख किया गया है। आप उसमें देख सकते हैं, भाव प्रकाश में देख सकते हैं, चिकित्सा चंद्रोदय में भी उठा के देख सकते हैं। यह दवाई जब मिल जाता है भस्म, तो वह सर्वपरि सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। उससे आपका बलकर कल्पना ख्वाब भी नहीं हो सकता है। इसलिए इस संसार में महाऔषधि उसी को कहा जाता है, भस्म प्रकरण औषधि को ही। इसको अमल करें और आरोग्यता प्राप्त करें। ये हमारी हार्दिक इच्छा। जैसा प्राचीन बुद्धिजीवी आदि विद्वान वैज्ञानिकों ने शास्त्र के माध्यम से हम लोगों को बताया है, उसी के आधार पर मैं वक्तव्य दिया। ये ज्ञान आपके समक्ष रखा है, इसको सुन व समझ करके अमल बना करके अमल करें और लाभ लें। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क करें। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।